देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बादली विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र ढिल्लोड़ ने आज अपना नामांकन पर्चा मॉडल टाउन एसडीएम ऑफिस में दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले रविंद्र ढिल्लोड़ के साथ बाइक और कार और काफी संख्या में कार्यकर्ता भी आए। पूरी रैली बादली विधानसभा के विभिन्न मार्गों से होकर मॉडल टाउन एसडीएम कार्यालय पहुंची। कार्यकर्ताओं में देखने लायक जोश था। नामांकन के बाद नेशनल इंडिया न्यूज से बात करते हुए बादली विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र ढिल्लोड़ ने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लोगों का जीना हराम कर रखा है, गंदा पानी, टूटी सड़कें और शराब जैसी नीति बनाने के विरोध में हम मैदान में उतरे हैं और बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को इस बार कड़ी टक्कर देगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश पिपरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सांपनाथ है तो दूसरी नागनाथ, ये दोनों ही संविधान के खिलाफ चलती हैं और हमारी पार्टी अगर दिल्ली में आती है तो हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। दोनों पार्टियों ने लोगों को 5 किलो राशन और फ्री की रेवड़ी के चक्कर में अटकाकर हमारे बहुजन समाज को बहला फुसलाकर अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों की अनदेखी की जाती है। हमारी बहुजन समाज पार्टी कभी भी लोगों को निकम्मा करने की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी लोगों के अंदर नई ऊर्जा, शक्ति और नए कीर्तिमान स्थापित करने की बात करती है, जिससे कि दिल्ली की जनता किसी भी फ्री के वादे के चक्कर में पड़कर मनवादियों को वोट ना दे। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसे कि दिल्ली के अंदर चुनावी आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने ताल ठोक रही हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन जो दिल्ली के अंदर अब बीएसपी है, बीएसपी भी अपना ताल ठोकने को तैयार है। और बादली विधानसभा से हमारे साथ रविंद्र जी हैं, आज यहाँ पर नामांकन भरने के लिए आए। हम इनसे बात करते हैं। रविंद्र जी बताएं, मेरे हाथ में दे दो। किस तरीके से आप आए हैं और चुनाव में क्या रहे? मैं रविंद्र ढिल्लोड़ बहुजन समाज पार्टी से बादली विधानसभा से। जो बीजेपी पार्टी ने और आम पार्टी ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है और बादली विधानसभा से हम ऐलान करते हैं कि ये भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और बाकी मेरे साथी पिपरिया जी बताएंगे आपको इसके बारे में। धन्यवाद। सबसे क्या आपकी नीति रहेंगी, किस तरीके से आप, क्योंकि जो आप विधानसभा की बात करें, बादली विधानसभा की बात करें, एक तरफ अजय यादव है, एक तरफ कांग्रेस से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं और जो तीसरी तरफ दीपक चौधरी हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या लगता है कि आप इन सबको कैसे वो करेंगे? सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। तो जो आपने कहा बादली विधानसभा 05 नंबर की जो विधानसभा हमारी है और इसको हमने देखा और विधानसभा को जो आशीर्वाद मिला रविंद्र जी को हमने दिया, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। और बात जो नीतियों की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा एक नागनाथ और सांपनाथ की जो बात कर रहे हैं, इन लोगों ने आजकल क्या किया है कि हमारे लोगों को 5 किलो के गेहूं में ही अटका के रखा है। आप भरी सदन में भी हमारे समाज के ऊपर, हमारे भगवान को भी आप बोलते हो, स्वर्ग की बात करते हो, तो हमारे लिए हमें जीने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने ली। तो बात अब लड़ाई मान और सम्मान की है। ये लड़ाई मान और सम्मान और अधिकारी की लड़ाई है, क्योंकि अब SC ST OBC समाज जो जाग चुका है और साथ में जब दबे कुचले जो समाज के वंचित समाज के लोग हैं, किसी भी धर्म या धर्म समुदाय के लोग हैं, उनमें भी गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। जब बहन जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जब हमारे आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने शपथ लिया तो हुड़दंगे गुंडे प्रदेश छोड़ने पर मजबूर किए गए। और हम शिक्षा की नीति बात करते हैं, हम किसी को बकराव की बात नहीं करते। जब भी हमारी दिल्ली में सरकार आएगी और हमारा विधायक जीतेगा तो हम संविधान की बात करते हैं, जो बाबा साहब ने लिखा है, जो हमारे महापुरुषों ने लिखा है, उनकी नीतियों को हम बाबा साहब के समाज में विस्तृत करेंगे। हम वादे नहीं करते, 2100 रुपये का वादा नहीं करते, हम 1000 रुपये का वादा नहीं करते। बात करते हैं तो हम संविधान की बात करते हैं। तो संविधान में लिखा है, तो संविधान में लिखा है, जब हम आएंगे
जब हम संविधान में आएंगे हम संविधान लागू करेंगे। जब संविधान लागू होगा तो सभी गरीब वंचित परिवार, SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। एक एक समाज के घर घर तक योजनाएं पहुंचेंगी। क्या 5 किलो गेहूं से हमारा घर का पेट भरने वाला है? आपने एक नशीले अफीम की तरह हमारे समाज को, गरीब समाज को आप अफीम की तरह फ्री का भोजन का लगाने का आप योजना बना रहे हैं। उनको मेहनती से नालायक बनाने का काम करते हो। नालायक की नीति आप करते हैं। बहुजन समाज पार्टी उजागर नीति करती है, वोट की नीति करती है और अपने परिवार वो अपने समाज के लिए आय दंड 24 घंटे खड़ी रहती है। जब भी अत्याचार, सबसे ज़्यादा एक्ट्रोसिटी किसके समाज के पास भी होती है? SC ST OBC माइनॉरिटी और वंचित समाज के ऊपर एक्ट्रोसिटी होती है। आज पूरे देश में देखा जाए एक्ट्रोसिटी किसके समाज के ऊपर हो रही है? हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, क्योंकि वो जानते हैं, उकसाना जानते हैं वो हम लोगों को कि योग से इनके बच्चों को जेल में डाला जाए। आज हमारे लोगों को देख जेल में डालते हैं, लेकिन हम भी समझ गए हम सत्ता में आएंगे, उन मनुवादियों को, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको उठा के जेल के कमरों में भेजेंगे। जय भीम। देखिए जिस तरीके से बात चल रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है वो अपना ताल ठोक रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो है BSP के उम्मीदवार भी इसमें आ चुके हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें क्या नतीजा निकलता है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।